नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस चैनल में। मित्रों, हम लोग बाबूराम सक्सेना को पढ़ रहे थे, बीच में त्राता अर्जुनम पढ़ने लगे थे। आज पुनः हम लोग बाबूराम सक्सेना वन लाइनर प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। देखते हैं। यह प्रथम सोपान, यह पाणनी मैं जानता हूँ विमल भाई जी। अच्छा अच्छा है जो तुम्हारे बाबा है। तो प्रथम सोपान यानी वर्ण विचार। प्रथम सोपान में बाबूराम सक्सेना में क्या है? वर्ण विचार लिखा है। पहला पॉइंट, संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द बना है शम, क्री, कत और किसका आगम है? सुट का। सुट का आगम। सम उपसर्ग है, क्री धातु है, कत प्रत्यय और सुट का आगम है। इससे मिलकर क्या बना है? संस्कृत। क्या बना है? संस्कृत शब्द का अगर अर्थ पूछा जाए तो क्या है? संस्कार। क्या है? संस्कार। क्या है? परिमार्जित। क्या है? शुद्ध, कोई दोष नहीं। इसी भाषा में वेद, उपनिषद, आरण्यक सभी कुछ इसी में लिखा गया। ठीक है, तो देखेंगे कि संस्कृत भाषा कैसी है, तो बोले संस्कारित है। संस्कृत भाषा कैसी है? परमार्जित है। संस्कृत भाषा कैसी है? शुद्ध भाषा है। ठीक है, और संस्कृत भाषा कैसी है? परिनिष्ठित है। मित्रों, साथियों, नौजवानों, इस प्रकार से संस्कृत भाषा कैसी है? शुद्ध है, परमार्जित है, परिनिष्ठित है और शुद्ध है, संस्कारित है। इस प्रकार इस शब्द से आर्यों की साहित्यिक भाषा का क्या होता है? बोध होता है। इस प्रकार इस शब्द से, किस शब्द से? संस्कृत शब्द से आर्यों की साहित्यिक भाषा का क्या होता है? बोध होता है। ठीक है, आगे पॉइंट। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की क्या थी? बोली थी। आर्य जो पंडित थे वो संस्कृत भाषा में ही बोलते थे। संस्कृत भाषा के द्वारा चिरकाल, चिरकाल मतलब प्राचीन काल, बहुत पहले का, तब से लेकर आचार्य विद्वानों, क्या लोग? आर्य विद्वानों, सॉरी, आर्य विद्वानों का परस्पर क्या था? व्यवहार होता था। बोलते थे जब ब्राह्मण आर्य लोग, तो किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत। जो भी वार्तालाप होता था वो संस्कृत भाषा में होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जन साधारण की, आम जनता की जो भाषा का नाम था दोस्तों, साथियों, उसका नाम प्राकृत था। क्या था? प्राकृत भाषा बोली जाती थी। संस्कृत भाषा का महत्व आज भी बहुत है, आज भी, यानी महत्व विशेषता आज भी है। ठीक है, इस भाषा का महत्व आज भी है। व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होता है? व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, व्याकरण जो होता है, व्याकरण शब्द का अर्थ होता है कि किसी शब्द के टुकड़े कर करके और उसका स्वरूप दिखा देना, उसकी स्वरूप, उसका स्वरूप। ठीक है, एक तरीके से इसे बोलते हैं कि जो संस्कृत जानता है, संस्कृत का अध्यापक है, वो शब्द का डॉक्टर है। ठीक है, हर वर्ड को वो खोल देगा, पुनः उसी वर्ड को बना देगा। तो उसे कहेंगे भैया क्या है कि किसी वस्तु के, वस्तु है, किसी वस्तु के टुकड़े करके उसका एक स्वरूप दिखाना। ठीक है, अलग अलग करके, जैसे राम शब्द लिखा है, ठीक है, तो उसको अलग अलग करके कि रम धातु है, घय प्रत्यय है, ठीक है, इससे क्या बना? हमारा राम बना है। तो आप समझ में आया कि उसका अलग अलग की प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, उससे क्या बना? राम शब्द। तो व्याकरण में यह सिखाता है, उसका अर्थ होता है कि किसी वस्तु के टुकड़े करके उसका एक स्वरूप दिखा देना। ठीक है भाई, विमल भाई, समझ में आया? तो वाक्य भाषा का क्या होता है? आधार होता है। वाक्य क्या होता है? भाषा का आधार होता है। ठीक है, आगे देखिए, अक्षर शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अक्षर शब्द का अर्थ होता है जो अविनाशी हो। विनाशी मतलब जिसका विनाश हो जाए, और अक्षर का मतलब क्या होता है? अक्षर का अर्थ होता है आ माने नहीं है, क्षरण माने छरना, जिसका छरना ही बंद ना हो उसे दोस्तों कहते हैं क्या? अक्षर। तो अक्षर कैसा होगा? विनाश हो जाएगा अक्षर। वैसे हमने कोई बोला, कोई वर्ड हमने बोला, ठीक है, और बोलने के बाद में वो रिकॉर्ड नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया, तो वो क्या मर जाता है? वर्ड नहीं मरता है भैया। इसका मतलब है अक्षर शब्द का अर्थ क्या हो गया? अविनाशी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वाक्य शब्दों का क्या होता है? एक समूह होता है।
क्या होता है, वाक्य में कई शब्द होते हैं, जैसे राम घर जाता है, तो एक हो गया राम घर जाता है। तो भैया एक तो देखो 1 2 3 4, इसमें क्या है, शब्दों का समूह है। तो शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। यानी प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं, और प्रत्येक शब्द में कैसे वर्ण होते हैं, जैसे एक जो हमारा क्या है शब्द है, तो ये रा आ मा आ, ठीक है, 1 2 3 4 अक्षर हो गए, ठीक है, ऐसे करके राम बन गया। ठीक है, तो कह रहा है कि आगे नेक्स्ट पॉइंट, वर्ण को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि प्रत्येक वर्ण का नाद कैसा होता है, नाद माने ट्यून, कैसी हो, आविनेश्वर है, इसका भी नहीं ट्यून है, कैसी है, आविनेश्वर है। ठीक है, इस तरीका इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। हम किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसका अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलाता है। क्या कहलाता है, नाद कहलाता है। इन नादों का वह समूह होता है कि इसलिए नाद, नेक्स्ट पॉइंट है कि नादों का वह नाद शब्दों का समूह होता है, इसीलिए नाद समूह, इसलिए नाद समूह को शब्द भी कहते हैं। जो नाद होता है उसे क्या कहते हैं, नाद समूह को क्या कहते हैं, शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द, क्योंकि नाद शब्द और ध्वनि शब्द का अर्थ एक ही होता है भाई। जो नाद है और ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि इसे वर्ण भी कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्ण, ये लिखित रूप हो गया, और ये कैसा हो गया, मौखिक। कह रहा है कि जो नाद शब्द है और ध्वनि का एक ही अर्थ होता है, क्या एक ही अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, महाभाष्यकार ने कहा है, महाभाष्यकार कौन है, महाभाष्यकार है कौन, पतंजलि। ठीक है, महाभाष्यकार कौन है, पतंजलि। कह रहा है कि तस्मात् ध्वनि शब्दा, उस ध्वनि को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, और सृष्टि में नादों का भंडार अनंत है, हर प्रकार के, यार बहुत नादे हैं। चाइनीज देखो क्या है, चाइनीज में और हिसाब से बोलते हैं, भारत में और है। ठीक है, तो भैया ये जो है ना कि सृष्टि यानी पूरी दुनिया में नादों की संख्या जो है वो अनंत है, एक नहीं है। और प्रत्येक भाषा एक परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है, कोई भी भाषा हो भाई, उसमें शब्द कैसे होंगे, उसकी संख्या कैसी होगी, परिमित होगी। जैसे चीनी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं है। अब जो संस्कृत भाषा में है वो फारसी में नहीं होंगे, वो अंग्रेजी में नहीं होंगे, है अंग्रेजी आदि में नहीं है, मतलब जो अंग्रेजी में है वो संस्कृत में नहीं, जो संस्कृत में है वो हिंदी में नहीं। मतलब इस प्रकार से हर भाषा जो है वो कैसी है, उसका नाम कैसा है, अलग है। सॉरी वो हिंदी बोल गया था, हिंदी संस्कृत से ही निकली हुई है। आगे अब देखेंगे कि संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग किया जाता है वे ये हैं, ये भी बाबूराम सक्सेना से ही है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग किया जाता है वो कौन से हैं, वो यही हैं। देखिए ये है आ ई उ ऋ लिर। ठीक है, ये इन्हें क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर, या इन्हें कहेंगे सादे। सादे माने सादा, सिंपल, कैसे, सादा सिंपल है। अच्छा ठीक, कैसे हैं, बड़ा आ जो, ठीक है, जैसे दीर्घ बोलते हैं, आ ई उ ऋ, इसको ऐसे करेंगे, ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ये भी कैसा है, सादे है। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ये कैसा है, ये दीर्घ है। ये कैसा है, ये दीर्घ है। अब देखिए ये वाला क्या हो गया, दीर्घ, इसे भी सादे स्वर कहेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, यहां से यहां तक के जो कैसे स्वर हो गए, सादे स्वर हो गए। कैसे हो गए, सादे स्वर हो गए। अब देखेंगे कि देखिए जो क्या है, पू, पू बराबर क्या होता है, कवर्ग। पू बराबर क्या है, कवर्ग होता है। भाई आपने वर्ग देखा होगा, ठीक है, वर्ग में कितने हैं, देखो भाई ये वर्ग है, तो देखो भाई इसकी भुजा और इसकी भुजा और इसकी भुजा कैसी बराबर है, उसे क्या कहेंगे, वर्ग। तो ये कवर्ग है, यानी कवर्ग में देखिए का खा गा घा का, ठीक है, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा वा वा मा। ठीक है, तो इसको भी शॉर्टकट में बोलते हैं क्या, चू। चू बराबर क्या है, चवर्ग। ऐसे इसे क्या बोलेंगे, टू। टू बराबर क्या है, टवर्ग। ऐसे ही ये क्या है, तू बराबर क्या हो गया, तवर्ग।
क्या हो गया, तवर्ग। तो तवर्ग में क्या है, ता था दादा ना। ऐसे क्या है हमारा पू, तो पू बराबर क्या हो गया हमारा, पा फा बा भा मा, ये क्या हो गया, पवर्ग। तो कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, तो कितने होगा, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो इन ये है शॉर्ट भाई, ये है विस्तार। ये कैसा है, विस्तार। देखो भैया, देखो इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 गुणा 5 बराबर कितने हो गए जी, 25। इस तरीके से देखिए जो बराबर है, इधर वाली भुजा भी है और इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली, इसीलिए इसे क्या कहेगा, वर्ग। क्या कहा, वर्ग। क्योंकि आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। ठीक है, चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है भाई। इधर जे वाली भुजा भी बराबर है, उधर वाली भुजा आमने सामने कह सकते हैं, आयत भी हो सकता है, क्योंकि आमने सामने वाला आयत भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ चारों भुजाएं, क्योंकि 5 इधर से भी है और 5 इधर से भी है और 5 इधर से भी है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया कि वर्ग। क्या है, वर्ग। तो ये वर्गीय व्यंजन कितने हैं हमारे, हाँ, तो क्या हुआ, वर्गीय व्यंजन कितने हैं, 25 में। कैसे हैं, वो तो इधर वाला शॉर्ट है जी, ठीक है, और जो है विस्तार, और उससे भी शॉर्ट क्या है, जैसे कु, कु बोलने का मतलब है कवर्ग, और कवर्ग में कितने बने, का खा गा घा का, चा छा जा झा झा या, टा ठा डा ढा ढा अणा, ता था दा धा 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 ना, पा फा बा भा मा। ठीक है, तो कु है, चू है, टू है, तू है और क्या है, पू है। तो इस तरीका से कितने हैं, 5। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये कितने हैं, 5। ये इसका लघु रूप है। कैसा रूप है भैया, लघु रूप है। लघु माने का होता है छोटा, और इससे बड़ा क्या है, कवर्ग। टू का क्या होता है, चवर्ग। टू का क्या है, तवर्ग। और तू का क्या हो जाता है, तवर्ग। और पू का क्या हो जाता है, पवर्ग। और इसका विस्तार क्या है, ये मतलब है कि का से लेकर के गा तक। ठीक है, और का से लेकर के मां तक के क्या वर्ण कहलाते हैं, 25। इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श। 5 गुणा 5 बराबर 25। ये स्पर्श वर्ण थे, और इनका नाम क्या है कि कु, चू, टू, तू, पू, ये है हमारे उदित। कैसे वर्ण है, परीक्षा में सवाल पूछा गया भी है, पूछा जाता भी है कि उदित वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए, उत प्लस इत बराबर क्या बन जाता है, उदित। तो उदित वर्ण कितने हैं भैया, कितने हैं, 5। अब ऑप्शन लगाएंगे 25 की 5, तो पू 1, चू 2 और टू 3 और तू 4 और चू बराबर क्या हो गया, चू बराबर हो गया क्या, 5वां, यानी कि 5 हैं। परीक्षा में सवाल आता है, अगर इसको थोड़ा बताएंगे, परीक्षा में सवाल आता है, अगर देखेंगे इसको कि कौन सा टू, यानी टू, टू ये है, टू, हु और एक आ गया है टू के बाद कौन सा उदित वर्ण नहीं है। तो भैया कौन सा नहीं है, खा नहीं है, यानी खू नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है, कौन सा नहीं है, इस बात की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से जो है इसका पहला पहला, यानी कू बराबर, ठीक है, चू, ये इसको क्या करता है, विस्तार करता है। कू से कवर्ग, चू से टवर्ग, और टू से, और टू से कवर्ग, और पू से पवर्ग हो गया। आगे देखेंगे अंतस्थ, क्या है, अंतस्था। ये क्या होता है, या वा नहीं, ये क्रम जो है वो हिंदी वाला है। ठीक है, वैसे होना चाहिए था या रा ला वा, लेकिन बाबूराम सक्सेना लिखा हुआ है क्योंकि, ठीक है, तो या रा ला वा। ठीक है, ये क्या हो गए, अंतस्थ हो गए। क्या हो गए, अंतस्थ हो गए। अब आया सा, शा, सा, हा, ये क्या हो गए, ऊष्म। क्या वर्ण हो गए, ऊष्म वर्ण हो गए। इस तरीके से ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी पूछी जाएगी, तो 4। और अंतस्थ की पूछी जाएगी तो कितनी पूछी जाएगी, 4। और इसकी कितनी हो गई, 25। कितनी हो गई, 25। ठीक है मित्रों, अब देखिए, कु, टू, 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 यानी कह रहा है कु, टू, टू, टू और पू, ये उदित कहलाते हैं।
तथा अपने अपने वर्ग के वाचक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? कु बराबर क्या हो गया? चू बराबर, टू बराबर, तू बराबर, पू बराबर। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, संस्कृत भाषा में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5। मूल स्वर कितने हैं? 5। संस्कृत भाषा में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। एक चीज रह गई थी वो बताने के लिए, चलिए यहाँ बताएंगे। हाँ ठीक है। कितने हैं? आ, पीछे पहले इसको देखते हैं। हाँ, यहाँ पे रह गया था, देखिए भैया, कुसुम व्यंजन भी हो गए थे। एक व्यंजन जो है यह है अनुस्वार। अनुस्वार और क्या है? विसर्ग। ये क्या है? अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। तो अनुस्वार जो होता है, देखो ऐसे करके ये अनुस्वार है, यानी ये किसके ऊपर लगता है? तो कह रहा है कि ये स्वर के ऊपर लगता है। जैसे हमने ये लिखा राम, और राम के ऊपर रख दिया जे ऐसे करके। तो देखो भैया कि इसको हम जो अलग अलग करेंगे, आ, मा और आ, ठीक है, तो किसके ऊपर लगा है? स्वर के, स्वर के ऊपर लगा है। तो अनुस्वार किसके बाद आता है? स्वर के ऊपर लगता है। ठीक है, आप देख लिए श्याम, ठीक है, तो श्याम के ऊपर मापे नहीं है, आपे है, क्योंकि अनुस्वार किस पे लगता है? स्वर पे लगता है। और जो विसर्ग है ये क्या है? विसर्ग। ये किसके बाद लगता है? ये स्वर के ऊपर मान लीजिए और ये स्वर के बाद मान। जैसे हमने इधर ऐसे करके लिखा, ऐसे देखा कि राम शब्द है, देखो भाई ध्यान से। तो राम शब्द में आ, मा, आ, तो इसके आगे जो विसर्गें लगी हैं वो किसके ऊपर लगी हैं? ये विसर्गें जो लगी हैं वो आ के आगे लगी हैं। तो आ क्या है भैया? स्वर। अगर हम ऐसे करें कि हरि, क्या है? हरि, हरि, हरि क्या है ये? हरि। और हरि को खोलें तो हा, आ, रा, ई, ठीक है, तो किसके आगे लगी हैं? स्वर के आगे। तो हरिओम स्वर के आगे लगती हैं विसर्गें, एक ही व्यंजन के आगे लगती हैं? स्वर के आगे। स्वर के ऊपर लगता है अनुस्वार, स्वर के ऊपर लगता है अनुस्वार, और स्वर के आगे क्या लगती है? बहुत बढ़िया। आगे अनुनासिक वर्ण क्या होता है? चंदा मामा आजा, क्या होता है? चंदा मामा आजा, और क्या? दूध भात आजा। ठीक है, आगे देख। ठीक है, तो आप समझे कि अनुस्वार क्या है, आप समझे कि विसर्ग क्या है, आप समझे अनुनासिक क्या है। अनुनासिक वर्ण भी देख लीजिए, ये क्या होते हैं? या मा, गा, या मा, गा, आ और ना। ये हर वर्ग के क्या होते हैं? पंचम। और ऊपर देख लो, आ, ई, उ, रेर, लेर। अभी आप इसको बोलो आ, ई, उ, रेर, लेर, लेकिन आप ऐसे बोलो आ, ई, उ। गांव से इतना बोलते करो, पता करे कई पैया कंगे, कई पिमक कंगे, आमुक है तो काम है। अब उसमें इतना आओ तो बाकी उसकी आवाज क्या थी? वो नाक से भी बोल रहा है। नहीं 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 नहीं, नाक से बोल के दिखा, मैं देखो नाक अगर ऐसे बोली, नाक बोली, मुख बोलने का, नाक क्या होगी? सहायता करेगी, ठीक है। तो मुख नासिका वचनो नासिका, जिसके बोलने में नाक सहायता करे उसे क्या कहेंगे? अनुनासिक। आ, ई, उ, रे, रे, ये कैसे? और ऐसे बोल रहे आ, ई, उ, केवल मुख बोलेंगे, ठीक है। कैसे बोलेंगे? केवल, इधर देखिए क्या बोलेंगे? केवल मुख का सहारा लेंगे, ठीक है। और जिसमें नाक को सहायता करेगी उसे क्या कहेंगे विनेश भाई? अनुनासिक। क्या कहेंगे? अनुनासिक। नाक है, ठीक है। तो सही इतना ऐसे ही बोले रहो, चुड़ैलियो वैसे ही बोलते रहो। देखिए, तो अनुस्वार आप समझे, विसर्ग आप समझे, अनुनासिक आप समझे, ठीक है। कोई दिक्कत? अनुस्वार कब लगता है?
स्वर के ऊपर लगता है, विसर्ग कब लगता है? स्वर के और अच्छा यम वर्णम यानी कि अनुनासिक कौन से वर्ण होते हैं? चंदा मामा। ठीक है, ऊपर क्या लगती है? देखो चांद 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 सा मुखड़ा। बात समझ में आई? अरे देखो ना, आगे देखो। अब देखिए जो कह रहा है कि कु चू टू तू पू उदित वर्ण यानी उदित कहलाते हैं। ये अपने अपने वर्ग के क्या होते हैं भैया? वाचक होते हैं, वाचक होते हैं, वाचक। समझे ना? समझे? ये हीरो है। कु बराबर कवर्ग, चू बराबर टवर्ग, टू बराबर तवर्ग है, टू बराबर टवर्ग और तू बराबर चवर्ग, सॉरी तवर्ग। और पू बराबर क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए कह रहा है कि संस्कृत भाषा में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? आ ई उ रे लिर। इस तरीका से कितने स्वर हैं? यही मूल है। ठीक है, अब देखो ब्याज बना मैं इसको। आगे देखिए मूल ये है। अब आ प्लस आ बराबर का होगा बड़ा। एक ही जाति एक ही बिरादरी है तो कैसे हुई है जे? समान। सजातीय कैसे हो गए? सजातीय क्या हो गए? सजातीय वर्ण। और कैसे हैं जे? दीर्घ। बोलो ना दिनेश भाई, ये एक ही बिरादरी का है। कैसे हैं? और जो एक बिरादरी का है कि आ मिलके क्या हुई हो? बड़ा। तो कैसा हो गया? सजातीय। तो इधर देखो भैया ई प्लस ई बराबर का हुई बड़ी। तो ये कैसे हो गए? जो सजातीय हुई है, ये एक ही बिरादरी का है। समझ में आई? आगे देखो भैया विनेश भाई, ऊ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। कैसा हो गया? हाँ, और आगे देखेंगे रेर प्लस रेर बराबर कैसी हुई? बड़ी रेर। कैसी हो गई? बड़ी रेर। तो भैया देखो जब तक एक ही बिरादरी ना हुई हो तब तक ना हुई पे मेल। मेल करने के लिए बिरादरी देखने पर है भाई विनेश भैया। ठीक है, तो देखो आ मिलो तो बड़वा पैदा हुई हो, ई मिली तो बड़ी हुई, और ऊ मिलो तो बड़ो हुई हो, और रेर मिली तो कैसे हुई हो? रेरी हुई। बात समझ में आई? तो ये कैसे हैं? एक ही जाति का है, एक ही बिरादरी का है, एक ही जाति है, एक ही बिरादरी। इसे के लिए क्या बोलेंगे? इनके लिए सजातीय। कैसे बोलेंगे? बोल कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो बता दियो है अपनी ये सब बात। ठीक है, आगे तो इस तरीके से मूल स्वर है। अब हमने ये कैसे चार बनाए थे? दीर्घ स्वर। कैसे बनाए थे? ये बने हुए हैं, ये बनाए हैं हमने, ये बनाए हैं इसे के लिए। और बनाए कैसे जी हमने? सजातीय यानी समान वर्ण। ठीक है, आगे अब देखिए यहाँ पे इधर देखिए, और जे वाले देखिए ए ओ आए और औ। ठीक है, तो कह रहा मूल स्वर तो कितने हैं? पांच है। मूल स्वर कितने हैं? पांच हैं। और दीर्घ स्वर कितने हैं? चार जे हो गए। तो चार और बचे देखो जी, चार जे हैं। कितने हैं? चार। देखो ना भाई, ये तो चार हैं। इनमें कहा है देखो आ प्लस ई बराबर का हुई हो ई। तो जो कौन सी बिरादरी को? कंठ की। जा कौन सी है? तो दोनों का आई हो। ये मम्मी है, ये पापा है, ये कौन हुई? लल्ला। अम्मा के गुण भी लल्ला माओ तो पापा गुण है वो लल्ला। ठीक है, तो देखो ये एक अलग अलग बिरादरी का है तो ये का हुई है? जो ए बनिए ना बनिए ऐसे ही आ प्लस का हुई हो ए बराबर जो का बनी हो आए। बोलो भाई समझ में आई? विनेश भाई ध्यान देखो, नजर से नजर मिलाओ हैं। आगे देखो, हमें कोई नजर से नजर मिलाओ भैया। आगे देखो नजर आ प्लस ओ बराबर का हुई हो। ठीक है, इस तरीका से ए आए ओ औ ये चार वर्ण आइए ना, ये किससे बने? ये कैसे हैं बताओ? विजातीय। वाह भाई विमल भाई की तरफ से। आगे देखिए कह रहे हैं कि ये कैसे विजातीय, ये अलग अलग हैं। विनेश भाई ये तो देखो हमारे तरफ देखो भैया, नजर मिलाओ, नजर सब काम है पूरा। आगे देखो तो ये कैसे विजातीय और ये कैसे सजातीय। सजातीय कितने हैं? चार। और विजातीय कितने हैं? चार। दोनों हुई है कितने? आठ। तो पूछे आपसे कि दीर्घ, कह रहा है मूल की जगह पर आगे आ जाए दीर्घ। दीर्घ वर्ण कितने हैं? दीर्घ वर्ण कितने हैं? कितने हैं? तो चार नहीं, चार जे और चार जे, तो कितने हुए? आठ। परीक्षण सवाल आ चुको चचा, परीक्षण सवाल आ चुको। ठीक है, कि मूल स्वर कितने हैं? पांच। तो दीर्घ स्वर कितने हो गए? हाँ, मूल स्वर का और भी नाम दे दिया गया क्या? ह्रस्व स्वर का, ह्रस्व स्वर। ठीक है, जिसको पलक एक ही बार गिरे, पलक का गिरना एक ही बार।
ठीक है, तो यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत, समझा, कोई दिक्कत तो ना? देख भैया आ गया। अब देखिए पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को इस क्रम में बांध दिया, लो पाणिनि ने अपनी, ठीक है। अब उन्हें कैसे, जब इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें माहेश्वर सूत्र कहेंगे, माहेश्वर सूत्र, ठीक है, माहेश्वर सूत्र। भगवान शंकर की तपस्या किसने करी? पाणिनि। पाणिनि कैसे थे? अरे बड़ा कमजोर है, पाणिनि बहुत कमजोर थे पढ़न लिखन में, ठीक है। भगवान शंकर की तपस्या करी, भगवान शंकर जो ये प्रसन्न, अब जब वे प्रसन्न हुए तो उन्हें डमरू बजाओ, कितनी बार? 14 बार। और वे 14 बार जो 14 ध्वनि निकली उनको नाम कहा है महेश्वर सूत्र, ठीक है, जिससे प्राप्त हुआ है उन्हें नाम रखे थे। भाई समझ में आई? तो देखो आगे, तो पहला क्या है, बोले आई उड़ा, बोलो आई उड़ा, रे का, ए ओंगा, आया चा, आया वारट, लाड़ा लण, या मा गाणा ना मा यम गणनम, झावाया, गाड़ा धासा, जावा गाड़ा दासा, खामा छाठा था, चाटा तावा, कापाया, सर, हल। इस तरीके से हो गए कितने? 14, ठीक है। ये है बेस, ये है नींव। अगर ये ना तैयार हुई है, जैसे गणित पढ़ते हैं हम लोग, अगर संख्या पद्धति 0 है तो 0, सब कुछ 0 है। और अगर महेश्वर सूत्र 0 है तो लुल्ल बन जाओ। नाम की तो मास्टर हो लेकिन लुल्ल होता सन्नाटा फाटर, ठीक है। यहीं से कहानी स्टार्ट होगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे देखिए, तो इस तरीके से कितने हैं? 14 है, ठीक है। तो आ से लेकर के चा तक जो है उन्हें क्या कहेंगे हम? और अच को क्या कहते हैं? स्वर। अच को क्या कहते हैं? स्वर। यानी स्वर जो है उनकी संख्या कितनी है? 9 है। 3 जे हो गए, 2 जे हो गए, और 2 जे हो गए, और 2 जे हो गए, 3 2 5 2 7 2 9, कितने हो गए? और 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र से क्या हो गए? व्यंजन। तो ये सबको पता है, आय उड़ा रे लड़का, ये होगा है। लेकिन बात ये बहुत है, एक बार विनेश भाई हम दिल्ली से आ रहे थे और रास्ता में आओ तो हमारी टक्कर पता कितने हुई? ऐसे बार इतने लूंगी तो छक्का से लड़ी एकदम। तो 6 नंबर का है छक्का, यानी छक्का से गए हम लड़ भैया विनेश भैया, तो 6 नंबर पे जो है तो क्या है? छक्का। आ रहे थे रास्ता मुरादाबाद तरफ, चलो भैया आइए, कहीं इतने लूंगी। अरे हम चक्कर में पड़ी यार, हमने पहली बार मामला। हाँ अच्छा देखो, आपने बड़ा गौर से ध्यान करियो कि अखिलेश यादव की नाक जो है ना वह ऐसी है, टेढ़ी हल्की सी। तो ये 7 नंबर पर जो नाक जो होते ना ऐसी होते है। तो जो आदमी टेढ़ी नाक हो तो वो बोले पता कैसे? है नाक वाले बाणा जो मा गा ना मा, ठीक है। तो ये क्या विषय है भैया? अनुनासिक। क्या विषय है? अनुनासिक, क्योंकि ये नाक के संग संग में मुंह के संग संग कहा है? अनुनासिक। क्या है ये? नासिका है। तो भैया 7 नंबर पर नाक जिनकी टेढ़ी है, कुछ लोग भरवाएंगे भाई काम करेंगे नहीं, काम करेंगे आगे देखो ना नाक तो 7 नंबर का भी ना। आगे देखो भैया, बीच बीच में ट्रिक है बना, ज्यादा ना है, सबकी ना है भाई। आगे देखो, जो तो यादें कर लियो, हाइब्रिड याद करिए तो लड़ाई हो, लड़बारी हमने बता दिया आपके लिए। ये याद हुई हो तो जो वारो छोड़ दो, जो दुई जो याद कर लियो फिर भैया मेरे लाल, ठीक है। उसके बाद देखो हिन का लिखो भैया 10, तो हिन कितु का लिखो 10। जब गढ़ 10, जब गढ़ 10 बोलो ना, जड़ का लिखो जब गढ़ 10, बोलो कहा है? जब गढ़ 10। अरे भाई एक बार ना इधर से फाफामोस गाड़ी जा रही है और उधर से आ रही है, ठीक है। तो इलाहाबाद की बात थी, तो इधर वाली जो गाड़ी जो आ रही थी, जैसे इधर समझा रहे इलाहाबाद के लिए, और उधर इलाहाबाद से आ रही है, फाफा मोम रुकी, तो इधर वाली हमारी गाड़ी इधर उधर वाली आई और इधर वाली आई, तो कहते बोली खापचट्टा 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 खापचट्टा। तो बोले कहा बोली खापचट्टा 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 खापचट्टा।
तो 11 नंबर है, एक जागाड़ी है, तो 11 नंबर बोली तिरन खपचट 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 खपचट। ठीक है, तो 11 नंबर हुई। ठीक भैया, ठीक है। आप बताओ भैया, तुम्हारे घर में कपूफ हैं कितने हैं? अब की ना अगर ना मतलब ना 12 एक कप जो है कप वो 12 लियो अगर मेला मगर, ठीक है। हाँ पैसा वैसा हो जाए, देखो रामलीला आवन बारो है तो 12 नंबर का हुई का। अब जा संख्या कितनी है इन पर 13, यानी कि 3 है जा, तो तीनों साको जानते हुए तो तुम्हारे पुराने आ रहे हैं, तो 70 बराबर के नंबर पे 13 नंबर। अब काम सब हुई है हल, इसका 14 नंबर फल। इस तरीके से 14 महेश्वर सूत्र जो हैं वो आप हमारी ट्रिक पर ध्यान ना दें, हमारी एक्टिंग में ध्यान ना दें, लेकिन आप रटें, आप पढ़ें, ठीक है, कई बार वाचन करें, ठीक है, तभी होगा। बाकी तो हंसी मजाक के लिए कर दिया। आगे देखिए, तो आयोड़ा रे लड़का ये होगा आयो चाहे ब्रटलन यमगणम झवे अवघड़ जवगण खाफा चाठा था चटतवा कपया ससर हल। आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करने पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या थे भैया, इनको क्रम बांध दो, किन है इन्हीं अक्षरों का, पाणिनि ने क्या कर दिया, पाणिनि ने इनका क्रम बांध दिया। आइए अगले, इन 14 सूत्रों को क्या कहा जाता है, महेश्वर सूत्र, क्योंकि भगवान शंकर के डमरू से निकले थे, इसीलिए क्या हुई है महेश्वर सूत्र, ठीक है। नर्तावशाने नटराज राजो ननादे सकता काम नव पंचवारम उद्धर तो कामा सनकादि से दान ए तद विमर से शिव सूत्र जालम। नंद केशर की कार्यक्रम लिखा है, ठीक है, सनक आदि सिद्धियों की, सनक आदि सिद्ध जो है उनके उद्धार की कामना के लिए, ठीक है। आगे तो कह रहा है इन्हें क्या कहते हैं, भगवान महेश्वर की कृपा से उत्पन्न हुए, इसलिए क्या हो गए महेश्वर सूत्र। महेश्वर को नाम कहा, बोले शंकर तो शंकर हो गए, किन्ने करे पाणि तो पाणि सूत्र। इनमें है का, बोले अक्षर तो अक्षर सूत्र। इनमें है का जे वर्ण तो वर्ण सूत्र, वर्ण समामना, इनसे वर्णमाला बनी, ये अक्षर है इनसे अक्षर समामना है, ठीक है, समझ में आई भैया। ये 14 है, चतुर्दश सूत्र है, ठीक है। इनसे प्रत्याहार बने, बोले इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, इन्हीं से प्रत्याहार बनेंगे भाई साहब, ठीक है, इन्हें प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। इन सूत्रों अगर इन 14 सूत्रों के अंतिम वर्णों को क्या कहा जाता है, इत। क्या कहा जाता है, इत। देखो भैया इनमें क्या कही जाएगी, इत, इसको क्या कहेंगे, इत, इसको समझ लो। जो का है, जो आ है जो स्वर है, जो ई है जो स्वर है, जो ऊ है जो स्वर है, लेकिन जो का है बोले इत। सबको नाम है, जैसे आ है तो स्वर है, ई है तो कैसे है स्वर है, लेकिन जो का इत, जिसकी संज्ञा हुई वो का हुई, इस संज्ञा जिसकी संज्ञा हुई विनेश भाई तो वो का हुई ओ, तो फिर जाको जो का है जो इस संज्ञा है, जो का है जे क्या है, जे क्या है, ओ क्या बात है, जे क्या है, अरे जे क्या है, जे क्या है, ओ जे क्या है, इस संज्ञा जे क्या है, जे क्या है, जे क्या है यार, जे क्या है, इस संज्ञा जे क्या है, जे क्या है। जरा गुल्ला देखो कितने हुई है, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सूत्र कितने हैं, तो संख्या कितने हुई है, सबके लास्ट वाले का है ये, और जो सबका जे भैया यहाँ तक जे का हुई है बोले स्वर, और यहाँ से लेके यहाँ तक जे का हुई है, हाँ स्वर के बाद में लगे हुए जे हैं जे 4 जे कहाँ है जो इस संज्ञा, और इससे बाद में व्यंजन से लगे हुए हैं जे का हुई है जो इस संज्ञा हुई है। इस प्रकार से संख्या कितनी हुई इस संज्ञा की, हाँ कितनी हो गई 14 है। दादा स्पीड में तो ना चल रहे, सही चल रहा है, ठीक है। तो एक और देख लो फिर, जे कौन है भैया, पाणिय चच्चा है, बब्बा है चच्चा है, तो बब्बा भैया आगे देखो, एक सूत्र का है जो लड़, इसको हमने कहते हो ऐसे करके, ठीक है। ये संज्ञा के बाद 14 संख्या तो है, लेकिन 15 है, क्योंकि रा प्रत्याहार बनाने पड़ो, तो रा प्रत्याहार बनाने के लिए एक इस संज्ञा के वर्ण की जरूरत हुई है, तो कहा है वो आ, क्या है, क्योंकि भाई हम चिंत बने हैं तो क्या हुई लड़, ठीक है, और यहां तक ले हैं, सही सही, तो कहा है लड़, तो जा जो है जो कहा है इस संज्ञा का वर्ण है, तो इसकी संज्ञा हुई क्या हुई
तो जो कहा हुई इस संज्ञक, यानी लड़ मत दे तू इस संज्ञ का, लड़के जो बीच में जो आ है वो भी क्या है, इस संज्ञक है, क्या है, इस संज्ञक है। तो इस संज्ञक वर्णों की संख्या 14 की जगह पे कितनी कर हैं अब, 15। बोलो कितनी कर हैं, परीक्षा में सवाल आएगा तो क्या करेंगे, 15। टीजीटी में क्या करेंगे, बोलो 15। और जो नीचे वाले क्लास टेट वोट उनमें क्या करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखो, तो भैया इधर देखो, ये तो सब ये व्यंजन 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 और व्यंजन 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 व्यंजन, लेकिन एक ऐसो कहा है, बोले जो है स्वर, कहा है, हाँ। अब परीक्षा में सवाल आता है कि इस संज्ञक व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, बोले 14। इस संज्ञक स्वर वर्णों की संख्या कितनी है भाई विनेश भाई, बोले 1। कितनी है, 1। कौन सा सूत्र है, लड़कों का है आ, तो स्वर इस संज्ञक वर्ण कितना है, 1। कौन कौन सा है, आ। कौन सा है, हाँ। और व्यंजन कितने हैं, 14। कितने हैं, जाकी जरूरत का परी, इसकी जरूरत का परी, तो कोई रा प्रत्याहार बनाओ, का बनाओ, रा प्रत्याहार, रा प्रत्याहार। क्या बनाना था, रा प्रत्याहार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, लड़के आ की संज्ञा करनी पड़ी। तो रा प्रत्याहार में कितने वर्ण है, रा और ला, कितने वर्ण है, रा और ला। इस तरीके से पूछा जाने वाला प्रश्न है कि रा प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है, कितनी है, रा प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है, बोले 2। और इस संज्ञक वर्ण स्वर कौन सा है, आ। स्वर है कि व्यंजन, स्वर। स्वर इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, 1। वो है कौन सा, हाँ। और रा प्रत्याहार बनाने के लिए क्या करने पड़ी, इसकी इस संज्ञा। तो रा प्रत्याहार में कितने वर्ण है, 2। बोले कौन कौन से हैं, रा और ला। समझ गए बात, कोई दिक्कत, कह रहे हैं इनको क्या कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र। इन्हीं से क्या बनता है, प्रत्याहार। ये बुनियाद है, गारा लगाए दो ना। अगर सीमेंट सरिया और पिलर विलर अच्छी करके ना तैयार करोगे तो नीचे सैलाब आवे तो गिर जाओगी, ठीक है, हाँ। और अगर आधार बढ़िया हो गया तो कहीं रुकने वाले नहीं हो। देखो भैया, तो इस तरह तरीका से इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 15 है। इस संज्ञक उन्हें और क्या कहते हैं, अनुबंध भी कहते हैं। तो इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, 14 है। और कितनी है, 15 है। तो टीजीटी वाले कितने लगा लेंगे, 15 है, ठीक है, हाँ। आगे देखो, इस संज्ञक वर्णों से प्रत्याहार बनाए, बोले इनको काम का क्यों करे, का जरूरत थी, कही थे प्रत्याहार बना में ना, इस संज्ञा क्यों करी, फिर प्रत्याहार बना, कहीं गिने जाएंगे। जैसे देखो होता है आ ई उ है, आ ई उ अड़ा। तो देखो आ से लेके हमने क्या करते हो, अड़ा तक गए तो हमारा का बनी हो, अब पूछे अण प्रत्याहार में कितने वर्ण है, तो आ ई 3 है, क्योंकि जा को कोई काम ना है, हाँ। अब आपको कोई फॉल्ट है, आपका वार्मिंग फिट हुआ, कैसे हो जी, क्यों, तो इनको कोई काम ना है, लेकिन काम जो है इनको है प्रत्याहार बनाना, गिने जाना नहीं है, ठीक है। फाल्टर लोगों को काम नहीं है, लेकिन उनको दूर करो, ठीक है। इनको इतना ही काम है प्रत्याहार बनाना। तो आदि से अंत तक लाइए, तो क्या बन गया हमारा, बोलो ना, क्या बन गया, हाँ क्या बन गया हमारा, आण। आण क्या है भैया, प्रत्याहार। तो कहले हलंत्याम वर्जते, हलंत को छोड़ दो। देखो हलंत कितने हैं, देखो हलंत, हलंत वालों को छोड़ दो, हलंत वर्जते और शेषम गणयते, शेष वालों का करो गिन लो और प्रत्याहार, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए, अरे इस संज्ञक वर्णों को गिना नहीं जाता है। देखो है कि कहाँ, बोले प्रत्याहार, प्रत्याहार में इनकी काउंटिंग नहीं होती विनेश भाई, बोलो सही करे, वाह। आगे देखो, आप तो कहे हुए हैं और सही है, तो रखा उखा बंधवा ला भैया कुशल। प्रत्याहार, प्रत्याहार संज्ञा, हर चीज का नाम है ना, प्रत्याहार एक संज्ञा है। आगे देखो कैसे बनो, ठीक है। तो देखो प्रति, आंग, ह्री और घय। देखो एक जो आ है और एक आग जो है, ठीक है, वैसे तो अंतर है, ठीक है। ये आंग वा, तो जो उतनों ही अंतर है विनेश भाई, कि पहले जो थी वो वेल बॉटम फैन चलती, कैसी चलती, वेल बॉटम, और अब्बा कैसी चलने लगी, नैरो। अब जो पहले बेल बॉटम घर के लोग पहनते, आज में बेल बॉटम को दूसरे लोग पहनने लगे, गरहारा बनाए तो उनने, ठीक है। तो बात जो आ में अंतर ना है, बात यह है, लेकिन बड़े स्तर पे थोड़ा अंतर भी है, ठीक है।
बड़े स्तर पे अंतर है। वैसे तो आंग की जगह पे का कोई जो है ना, जो संस्कृत से थोड़ा दूर व्यक्ति है, ठीक है, कम जानता है बेचारा, तो वो कहे कि का है जो, तो जो आंग है वही आ है, वो भी सीख जाएगा धीरे धीरे अंतर, ठीक है भाई। जैसे जैसे आगे पढ़ेगा वैसे सीख जाएगा, तो कोई ज्यादा बहुत बड़ा, ठीक है, इशू नहीं है इतना। आगे देखेंगे तो कह रहा है कि प्रति, आंग, ह्री और घय। अब घय प्रत्यय जो है, इधर देखो भैया, आप कल मैं ना, कल कुर्ता में हूँ, तो कौन लगूंगा, नीली जैकेट डाल लें, वो क्या नाम, काली जैकेट वाइट कुर्ता, ऊपर लाल जो है ना कैप लगा लें, तो क्या हो जाएंगे, समाजवादी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। कपड़ों से है, कपड़ों का, कपड़ा का भी वजूद है, बोलो है, और दूसरे दिन पे कोर्ट में, ठीक है, टाई फाई लगा लें तो कौन हो गए, वकील, बोलो ना, बोला करो भैया, कहाँ है, वकील हो गए। अच्छा, और अगर मान लीजिए एक फिल्म आपने देखी हुई है राजा बाबू, वो ससुर होत कछुना, गोविंदा, एक्टिंग सबकी है, देखी ना, ठीक है। तो ऐसे ही बात जाएगी, धातु का भी तो अर्थ होता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रत्यय का भी अर्थ होता है भाई। जैसा प्रत्यय लगाओगे अर्थ वैसा ही देगा, और वही लिंग का बोध कराएगा। तो आप जैसे कपड़े पहनोगे अर्थ वही लगाने लगेगा, ठीक है। आंटी नंबर 1 में देखो, वो गोविंदा धोती पहन ले तो कोई दो याद बात, समझे ना समझे। तो इस तरीका से आप समझे हो भैया कि घय प्रत्यय शब्द कैसे होता है, पुल्लिंग होता है। कैसा होता है, तो प्रत्याहार कैसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। बोलो समझ में आया, जैसा कपड़ा पहनेंगे वही नजर आएंगे, समझ में आई। हाँ, और जैसा प्रत्यय लगाएंगे वही लिंग का बोध कराएगा। बोलो लगाओ, आगे देखिए। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या हो जाता है, उसका अर्थ क्या है, संक्षेपीकरण, यानी जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्याहार। अर्थात गागर में सागर, यानी कम शब्दों में बात अधिक, उन्हें क्या कहते हैं भैया, प्रत्याहार। बोलो बात समझ में आई, कोई दिक्कत। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र आदिर अंत्येन, आदिर अंत्येन, आदि को अंत से जो मिलाए दे वो क्या है, आदि को जो अंत से मिला दे वो क्या है, वो है, वो आदि अंत्येन, आदि अंत्येन संहिता। तो यहां तक आप बात समझ गए होंगे भैया, ठीक है। कह रहे अंत, इत संज्ञा कह रहे हैं, इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता है और स्वयं का भी बोधक होता है। जैसे देखो भैया, आ, ई, उ, अणा, इधर देखो, जो अंत में कहा है, अंत में क्या है, अंत इस संज्ञक वर्ण के साथ है, अंत इस संज्ञक वर्ण के साथ जो आदि वर्ण हुई जो, और जो वाले कैसे हुई है, मध्य कैसे हुई है, और जो कैसे हो गए, आदि। तो जो स्वयं को तो बोध कराइए रहो है, जो इन्हों को बोध कराए रहो, ठीक है। सभी वर्णों का क्या करा है, इन 3 वर्णों का क्या कराता है, ठीक है। दूसरा लिख लो, आ, ई, उ, अणा, ऋर, लिर, आगे का है का। तो आ से लेकर के कहां तक गए, का तक गए। तो जो इस जे आदि है, जे बीच के हैं, जे मध्य के हैं, जो मध्य के हैं, इसको तो हटा ही दो। तो ये इसका भी बोध कराएगा, इसका कराएगा, इसका कराएगा, इसका कराएगा, इसका कराएगा, यानी आदि का भी कराता है, मध्य 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 का कराता है, ठीक है। बात यहां तक हमारी समझ में आई है, कोई दिक्कत, बोलो ना, कोई दिक्कत ना, ठीक है। आगे देखिए, आदि अंत्यन संहिता देखिए, आदि अंत्यन संहिता, ठीक है। अब इसको हम संहिता देखो, जो इत वर्णों के साथ, देखो जब इत वर्णों के साथ जो आदि वर्ण मिलाएंगे उसे क्या कह देंगे, उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, अरे संहिता संज्ञा यार चच्चा, आगे देखो, उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, हाँ संहिता संज्ञा, कौन हो जाएगी, संहिता संज्ञा। भाई आदि वर्ण को अंत से मिलाए, जो अंत वालों वर्ण कई दो है, अंत्यन में कौन से है, जा में कौन सी व्यक्ति है, तृतीया, इसमें कौन सी व्यक्ति है, तृतीया, राम को, बालक को, बाल के, तो जा में कौन सी व्यक्ति हुई, और जा में कौन सी हुई, और जो की जो कहा है सह, सह के योग में कौन सी व्यक्ति हुई, तृतीया, सह साकम समम सार्थम, कौन सी व्यक्ति, तृतीया। वाह क्या बात है, आगे देखिए। तो कह रहे आदि का अंत से क्या करने पर, मेल करने पर, है ना, तो उसकी कौन संज्ञा हो जाती है, संहिता संज्ञा। ये है क्या सूत्र, आदि अंत्यन संहिता। बोलो बात भैया समझ में आई, कोई दिक्कत बता दियो।
विमल भाई समझ में आया? अच्छा, तुम्हारी बहू ना तुम्हें पढ़ोती क्या? क्यों? फिर तुम्हें ना पढ़ोती कुछ? बहुत ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान मिल काफी। उनसे ज्ञान मिल रहा है, तो इसको मतलब बहू करे फायदा है। बहुत फायदा है। तो यार हमारी यूँ कराए हम। आगे देखो, अण एक क्या है? प्रत्याहार। अण क्या है? प्रत्याहार। और अण प्रत्याहार में कितने वर्ण है? आ ई उ अणा। अब है ना इतने, तीन है ये। कितने हैं? तो आ ई उ अणा सूत्र से लेकर के संज्ञक वर्ण अणा, कहां तक? अणा कह रहा है से मिलकर बना है। यानी एक जो भैया एक सूत्र है जिसका नाम क्या है? आ ई उ अणा। तो आयुणा के आ से लेकर, किससे लेकर? आ से लेकर और इस संज्ञक वर्ण क्या है? अणा। यहीं से यहां तक बनाया तो जो हमारा क्या बन गया? अण। तो जो बताओ जो बड़ो है कि जे बड़े हैं? दिनेश भाई, जो बड़ो है कि जे बड़े हैं? पूरी देश ही रखो, एक बात कैसे है? जो लंबो चौड़ो है, जो छोटो है, जो छोटो है भाई प्रत्याहार है, जो बड़ो है वो प्रत्याहार ना है। ठीक है, आगे देखो इधर। जिसमें कितने वर्ण है? तीन वर्ण है। तो कितने वर्ण है? आ ई उ, ये कितने वर्ण है? तीन। यानी अण प्रत्याहार में कितने वर्ण है? तीन वर्ण आते हैं। बताओ भैया कोई दिक्कत? इसी प्रकार इकाइयों, ये क्या है? एक क्या है? एक प्रत्याहार है। जो आयुणा आ ई उ अणा ऋण लिर का, ये कितने वर्ण है भैया? एक में कितने वर्ण है? ना है, पांचे हुए हैं। लेकिन कहां से स्टार्ट करेंगे? हाँ, जो आयुणा से। आयुणा एक सूत्र यू। अरे जोड़ मिटाए दे भाई, दिक्कत है ये। आगे देखो, हाँ ये देखो आयुणा ये कैसो सूत्र है? एक दूसरा सूत्र कौन सा है? ऋण का। तो दो सूत्र है, करे इन दो सूत्रों से मिलकर बना है। यानी एक प्रत्याहार किससे मिलकर बना है? इसको समझ लो, ऋण संधि मिलेगो। ठीक है, हरिओम इधर देखो ध्यान से। तो अण आयुणा और क्या है? ऋण का। ठीक है, आगे देखिए, अरे यहाँ ई से लेकर आ को तो छोड़ दिया भाई, एक बनाओ तो कहां से लेंगे? आ ई उ ऋ लिर, आई उड़ा, आ ई उ अणा ऋ लिर का। ठीक है, तो हमें चलना कहां से? एक बनाने है, तो कहां चलेंगे हम? और कहां तक आएंगे? तो का हुए जो, तो स्टार्टिंग ई से करेंगे या से करें? ई से करेंगे। कहां तक आने हैं? ये वाले क्या करने हैं? ये क्या करने हैं? छोड़ देंगे। ये छोड़ देंगे ना, छोड़ देंगे। तो ई से लेकर के का, ई से लेकर के कहां तक है? का के बीच में सभी वर्ण एक प्रत्याहार में आते हैं भाई। ई से लेकर कहां तक? ई उ रे ले रे, ये किस प्रत्याहार में? हाँ, अब आप इधर देसी में समझो भाई। इधर देखो, जैसे आपने इधर देखो, देखो तो इस तरीके से जो दो सूत्रों से मिलकर क्या बना है? एक प्रत्याहार। कौन सा? एक प्रत्याहार। एक आगे देखिए, यहाँ ई से लेकर के, ई से लेकर के कहां तक? का तक के बीच में सभी वर्ण ई उ ऋ लिर का। कितने वर्ण हैं? चार। ये एक प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं। आगे देखिए, बाबूराम सक्सेना, बाबूराम सक्सेना के आधार पर प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 43। भूल न जाना भैया, टीजीटी वालों जरूर जावे। ठीक है, एक ये सवाल और एक सवाल क्या आता है? महेश्वर सूत्र कितने हैं? देखा कौन सवाल? क्रातारिनियम में कितने सर्ग हैं? ये सवाल। अब इन सवाल को हटा दो भाई। आगे देखिए, केवल टीजीटी में। ठीक है, केवल टीजीटी में। ठीक है, ये बाबूराम सक्सेना। अगर बात करें हम पीजीटी, बात करें सीटेट, बात करें सुपर टेट, ठीक है, आगे देखिए, बात करें आपका टेट, इसमें आप कितने लगाएंगे? 42। क्यों भाई? अगर टेट पीजीटी में आएगा तो कितना लगाएंगे? और सीटेट में, सुपर टेट में और टेट में। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन टीजीटी में कितने लगाएंगे? 43। पीला कलर अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, आगे देखेंगे, कह रहा है कि अच प्रत्याहार, अच क्या है? प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं? 9 वर्ण।
आ ई उ क्या है अड़ा, ये एक सूत्र है आयुणा से लेकर यानी ए औ चा ये तक के 4 सूत्रों से मिलकर बना है। अच प्रत्याहार कितने सूत्रों से मिलकर बना है? 4। देखो आ ई उ अड़ा रिर लिर का ये ओ गा, अरे कहाँ यार, आए औ चा, ये कहाँ है? हाँ, इसको हिंद मिला दे तो काबरी में जो अच को का कहा तुम? ओ क्या बात है। तो कितने कितने वर्ण हुए इसमें? 3 दूनी 5 5 4 बहुत बढ़िया। आगे देखिए, इसी को करे इसीलिए स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। अच कहा पढ़ ले आप, नातिक तो बताए दे ना, वो कहे बाबा बाबा जो कहा है तो कहे अरे मुँह ससुर ना है मालूम के पास नहीं, मेरे पास ना है। ठीक है, इसलिए पढ़ लो। ठीक है, अपने काम में ना आए, ठीक है, तो फिर लड़का काम में, लड़का काम में ना आए तो नाती काम में आए, उका काम। ठीक है, ज्ञान कभी खराब नहीं होता है। आगे देखिए, अरे हल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 34 लगाइयो वीरन। 2013 में शायद आया हुआ है प्रश्न जी, प्रत्याहार में हाथ 2 बार उन्होंने गिन लिया था तो 34 हो जाएंगे। ठीक है, क्या प्रत्याहार की बात आवे कि हल प्रत्याहार क्या है? हल प्रत्याहार में वर्ण कितने हैं? तो 34 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और पूछे हल कितने हैं यानी कि व्यंजन कितने हैं, तब क्या लगाओगे? 33। दोनों गौर करो जरा, सबके दीदार है तो नजर पैदा कर, भूल नहीं जाना। ठीक है, आगे देखिए, और कह रहे हैं देखिए, हाँ हाको काकल वर्ण हिंदी में कहा जाता है। कह रहा है कि व्यंजन आते हैं जो हाइब्रिड के हा से लेकर के और हल के ला तक 10 सूत्रों से मिलकर बना, इसीलिए व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। एक बात और आई होगी आपके माइंड में, जरा इसको भी देख लो, कोई बात ना है। ये कह रहे एक तो हल जो है कि वो नीचे हल है, और एक जो हाइब्रिड का हल है। कई यार हीने काम हुई हो, जो नंबर 5 है, जो नंबर 14 है विनेश भाई, तो हल तो हीने है। अब जा बताओ, प्रत्याहार का अर्थ है कि गागर में सागर, गागर में, यानी कह रहे हैं कि विस्तृत चीज को शॉर्ट कर दो, तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रत्याहार। अच्छा, जाको हम प्रत्याहार बनाओ है हाथ 14वें सूत्र को, हल को, तो जा में कितने वर्ण है? जा में वर्ण एक हुआ है, और प्रत्याहार कितने अपने बड़ो बनो 2 को, यानी प्रत्याहार होना चाहिए छोटो और जो प्रत्याहार हो बड़ो। जा भैया अच्छी लीला है। ठीक है, इस के लिए हाइब्रिड के हाथ से लेकर के और हल्के ला तक लाए तो उसमें 34 वर्ण थे, और उसको कितने में समेट दो? ना हल में समेट दो, यानी 2 हैं 1 2 भाई, एक 34 वर्ण को हमने 2 में समेट दो भैया। तो आपके पास जो प्रश्न होना है वो बोले बताओ ना कि यार जो तो बनो ही बनाओ है तो क्यों भाजे भाजे घूमो, बोलो भाई। ठीक है, तो इस तरीके से प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? वो सॉरी, प्रत्याहार हल प्रत्याहार में वर्ण कितने हैं? तो आप 34 लगाएंगे। व्यंजन कितने हैं? 33 लगाएंगे। और कितने सूत्रों से मिलकर बना है? 10 सूत्रों से मिलकर बना है। और एक छोटी मोटी बात जो वाली हमारी भैया याद कर लियो। ठीक है, तो इस तरीका से जो वालो प्रत्याहार ना बने वो हल में जे एक है, एक सूत्र का ये 2 वर्ण, यानी एक वर्ण का जो 2 वर्ण प्रत्याहार नहीं बनते हैं। प्रत्याहार का इधर देखिए थोड़ा और, विनेश भाई आप तो पुराने आदमी हैं, अनुभवी आदमी हैं, तो आपने जो लिखो वो देखो, ये इधर देखो, DOCT इधर है, DOC है, हाँ DOCTOR। डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर पांडे, देखा होगा ना डॉक्टर पांडे, पांडे जी। अब डॉक्टर पांडे के लिए देखो इधर करके कोई लिखेंगे तो इसके लिए ऐसे ना लिख सकता है, डी और पांडे, PANDY। ठीक है, डॉक्टर पांडे हृदय रोग विशेषज्ञ। तो भैया जी डॉक्टर में डा से और आते लाए तो हमारे जो का बनेंगे बोलो प्रत्याहार, बोलो बात समझ में। यानी कि यहां से लेके आए हम P और बराबर T और आगे आइए NEHRU बराबर क्या हो गया? बोलो नेहरू। तो PT मतलब क्या है? पंडित
है। अब जहाँ पंडित हो गया तो पंडित PANDIT, तो P और T से मिला दिया तो क्या बन गया हमारा पंडित। यानी क्या है ये भैया, आप नमकीन नाम सुनो, PK, आपने पढ़ो है DK, आपने पढ़ो है CP, चंद्र प्रकाश, धर्मेंद्र कुमार, PK नमकीन, भैया पास। तो शॉर्टकट क्या है, गागर में सागर क्या है, वही प्रत्याहार है। ठीक है, अब शायद हमारी बातें आप तक पहुंच गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। और दिल से नहीं पढ़ा, दिल से पढ़ा जाता है, दिमाग से ना पढ़ो जाता। एक दिन कही ना, कहीं तुमने दिल से प्यार करो ना करो कि दिमाग से प्यार करो, तो चीजें ना दिल पे घुसियां हैं। आप ऐसा पढ़ो ना कि दिल में घुसियां हैं, दिल में। ठीक है, हाँ। और अगर दिल मारी जो ना, या तो दिल में जब दिल टूटेगो तो दिल टूटने के बाद में दिल फूटेंगी, क्या चीजें फूटेंगी। और जब फूटेंगी तो कुछ लंबा करोगे, या तो चीज मिल जाए तब कुछ अच्छा है, और ना मिले तब भी अच्छा है। ठुकरा के तेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी, वो तो है ना। हाँ, तो देखो देखो भैया, हरिओम बहुत देगा फिल्म आखिर। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी। देखो भैया ना, मस्ती से पढ़ो, क्योंकि लंबा सफर है। आप कहो कि एक दिन में इसको हाला है ना, जब मैराथन भी नहीं है। कोई भी काम करो आप 100% लगा के करो, दिल से करो, हंस के करो, रो के नहीं जीना है, जीना है तो हंस के जियो। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि झस क्या है, एक प्रत्याहार है। क्या है, झस एक प्रत्याहार है। और झस प्रत्याहार में वर्गों के कौन से वर्ण है, चौथे हैं। कौन से चौथे हैं, देख लो भैया, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, यहाँ तो हमारी क्या सर आई ना, घायु, झायु। तो इस तरीके से जब कौन से वर्ण आइए, चौथे वर्ण आते हैं। कौन से आते हैं, और जो झवय सूत्र के, और कौन सूत्र है, घड़दस, इन दो सूत्रों से मिलकर बना है। बाकी बात आप चालू हो गए। ठीक है, एक बार गाड़ी जो है ना पटरी पाए पावे, फिर तो वह दौड़ने लगती है। ठीक है विनेश भाई, ध्यान दीजिए। जस का है प्रत्याहार है, और जस प्रत्याहार में वर्गों के कौन से वर्ण आते हैं, तीसरे। कहाँ, हाँ बच्चा आगे देखो, तीसरा 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 तीसरा, देखो इधर जब घड़दस तीसरे आते हैं। देखो भाई आगे देखिए, तो देखिए जा, वा, गा, डा, दा। ठीक है, जबरदस्त का एक सूत्र है। ये कितने नंबर पर हमें बताया था, 10 नंबर पे। कितने पर, 10 नंबर पर। इधर का लिखो 10 और इधर का लिखा 10, इस तरीके से। ठीक है मित्रों, फिर इसके चय क्या है, चय प्रत्याहार में वर्गों के कौन से आते हैं, प्रथम वर्ण आते हैं। चटतवा, चटतवा, तो पहला 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 पहला, लेके पहला पहला प्यार, पहला पहला है। आगे देखिए, कह रहे कौन से वर्ण आते हैं, पहला। वर्गों कौन से वर्ण आते हैं भाई, विनेश भाई। हाँ, नजर से भाई मिलाओ भाई, आगे से देखो। सल प्रत्याहार में चारों ऊष्म वर्ण आते हैं, सा 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 हा। चारों वर्ण कैसे आते हैं, ऊष्म वर्ण, सा 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 हा। ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी है, बोले 4। किस प्रत्याहार में आते हैं, बोले सल। ऊष्म वर्ण जो अंदर लिखते हैं ना, वो गर्माहट साल लिखते हैं, गर्माहट आती, ऊष्मा होती है। क्या होती है, ऊष्मा होती है। आगे देखेंगे, अब आया क्या है, सर, यानी कि सा 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 रहा है, और हल, इन दो सूत्रों से मिलकर बना है क्या हमारा, बोले सल। क्या बना, देखो तो, सा 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 सा, और क्या रहा, और क्या इधर है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 जो हुई है, अब ये का हुई हो जाओ, तो 3 सा 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 सा, और हाँ, ये 4 वर्ण किस प्रत्याहार में आइए, सल में। ठीक है, आगे देखिए, यण क्या है, यण बोले प्रत्याहार, चारों अंतस्थ वर्ण आते हैं, या हुआ राला। कितने आते हैं, या हुआ राला। और जो कहाँ से बना है, तो बोले एक हाइब्रिड एक सूत्र है, और एक कौन सूत्र है, लण। अबे हमने बताया ना छक्का वाली बात, ध्यान रखना भैया। आगे देखो, तो एक हाइब्रिड है और क्या कहा है, लण। इन सूत्रों से मिलकर क्या बना है हमारा, इनसे मिलकर क्या बना है, हाँ कौन से प्रत्याहार बना, यण। यण प्रत्याहार में भैया कौन से वर्ण आते हैं, बोले अंतस्थ वर्ण आते हैं, और इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है भाई। आगे देखो, अगर आ ई उ अणा है, आ ई उणा, ऋ लिर का, ए ओं गा, अय ओ चा, ये पहला सूत्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है।
आदि 14 सूत्रों के अंत में जो अणा, का, गा, चा आदि हलवर्ण लगे हुए हैं, इनका प्रयोजन क्या होता है? इनका प्रयोजन जो होता है मित्रों, प्रत्याहार बनाने के लिए होता है साथियों। ठीक है, इसका प्रयोजन क्या होता है? प्रत्याहार बनाना। लेकिन इन वर्णों को प्रत्याहार में शामिल नहीं किया जाता है। वर्ण क्या होता है? अब देखेंगे वर्ण, ये टॉपिक हो गया। वर्ण देखेंगे, वर्ण और अक्षर। वर्ण और अक्षर एक देखिए, जब मुख से कह रहे हैं कि हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण। भाई मौखिक रूप से क्या है? ध्वनि है। और उसको लिखित रूप में क्या बोलेंगे? अक्षर। न क्षरती अक्षरा, है नहीं, सॉरी, ध्वनि को क्या बोलेंगे? मौखिक रूप है। कैसा? मौखिक। और लिखित रूप में क्या है? वर्ण। लिखित रूप में क्या है? हाँ, क्या है? अच्छा। और वर्णों को क्या कहते हैं? वर्ण। अक्षर कहाँ है? वैसे तो ना क्षरती अक्षरा, जिनका क्षरण कभी नष्ट नहीं होता है उन्हें अक्षर कहते हैं। अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति लव्य अर्थ होता है, अर्थात कि जिनका क्षरण या विनाश ना हो उन्हें अक्षर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर। हमने कहा आ, ई, उ, का, खा, गा है, इन्हें क्या कहेंगे? हम अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। परंतु सामान्यतः अक्षर वर्ण का समानार्थी होता है। अक्षर वर्ण का कैसा होता है? हाँ, समान अर्थ देता है। जैसे अक्षर देगा अर्थ वैसे ही वर्ण देगा। बोलो, बात समझ में आई भैया? ये भी कितने प्रकार का होता है? बोले 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। देखते हैं भैया 2 प्रकार का कौन सा है। तो देखेंगे, पहले कहा है अच। अच माने कहा है? स्वर। स्वर कितने हैं? 9। किस प्रत्याहार में आते हैं? अच में। कितने सूत्र बने थे? 4। अयोड़ा रेल का ये होगा अयोचा, होगा अयोचा। देखो तो कह रहे स्वर क्या है? स्वर। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए, किसी वर्ण दूसरे की आवश्यकता ना हो, उसे क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ठीक है। स्वर वे ध्वनियां हैं कि जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। भाई हम अगर बोले आ, तो हमने कहा मदद मांगी किसी? ई, उ, रिर, लिर, ए, ओ, ऐ, औ स्वतंत्र है। कैसे? स्वतंत्र है। लेकिन हमें का बोलन में का, खा, गा, घा, ठीक है, चा, टा, ची, टू, पिन, टू। कहा है ये भैया? कोई वर्ड, कोई भी वर्ड मतलब जो है उसमें किसकी जरूरत है? स्वरों की। तो जो है स्वर ध्वनियां कहती हैं स्वतंत्र है। कहती हैं, लेकिन व्यंजन तो स्वतंत्र नहीं है। तो करा कि स्वर वे ध्वनियां हैं कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर वे ध्वनियां हैं कि जिनके उच्चारण करने पर किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। कोई अन्य वर्ण नहीं होता है। आगे जैसे आ के उच्चारण में किसी अन्य व्यंजन या स्वर्ण की आवश्यकता, ना स्वर की और ना आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है। इसीलिए आ क्या है? बोले स्वर है। आ क्या है? स्वर है। इस प्रकार से आ, ई, उ, रिर, लिर, ए, ओ, ऐ, औ ये सब कहाँ है? स्वर। ये कितने हो गए? 9। इस तरीका से ये 9 ये कहाँ है? बोले स्वर है। और ये कैसे हैं? बोले स्वतंत्र है। इसे किसी की जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत है लोगों के लिए, लेकिन इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। बेबल भाई समझ में आया? ये कैसे हैं? बोले स्वतंत्र है। आगे देखो, अब देखिए आगे कह रहा कि स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या, ये तो पेज है। स्वरों की संख्या, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है विनेश भाई? 9 मानी गई है। ठीक है। आगे देखिए कौन कौन से? आ, ई, उ, रिर, लिर, ए, ओ, ऐ, औ ये कहा है? सब स्वर। इन्हें और क्या कह सकते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित होते हैं, इन्हें गिना जाता है। आगे देखिए, इसीलिए स्वरों को क्या कहा जाता है? अच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच। अब कह रहे हैं कि मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, रिर और क्या है? लिर। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 5। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर। क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर।
देखो भैया, एक है का संयुक्त स्वर, संयुक्त माने समयुक्त, बराबर क्या हो गया संयुक्त, या इन्हें और भी कहेंगे क्या मिश्रित स्वर, क्या कहेंगे इन्हें और भी कहेंगे क्या संधि अक्षर, क्या कहेंगे संधि अक्षर। संधि अक्षर मतलब संधि से मिलके बने, क्या आई ए, आई ए आपका स्वागत है, तो आ प्लस ई बराबर का है ए, आइए, सही है। आओ 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 आओ, ओ का है आ प्लस ऊ बराबर का हुई वो ओ, तो आ ऊ आ ऊ आ ऊ, आ ई ए, आई ए, आ ऊ, तो ये क्या करें, ये संयुक्त है, ये मिश्रित है, ये संधि अक्षर है। बोलो बात समझ में आई, कोई दिक्कत? आगे देखो, इनकी संख्या कितनी है, कितने, कौन कौन से, ए ओ ऐ औ, इन्हें ये चार को संयुक्त या क्या है जो मिश्रित स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, संयुक्त स्वर या फिर मिश्रित स्वर भी कहते हैं। जैसे आ ई मिलके ये बन जाता है, बनो ना बनो, हाँ जब तक मिले ही ना तब तक बनेगा ना है, अब मिलने तो ऊपर ही हो तो ये बनेगो। आगे देखो, तो आ ऊ मिलके का हो, ओ बनेगो, बनेगो ना भैया। आगे आ ये मिलके का बनेगो, ऐ बन गया, और आ और ओ मिलके क्या हो गया, ओ हो गया। तो इस तरीका से देखो भाई, एक दो तीन ना सॉरी आ एक दो तीन और एक चार, कितने हो गए, आ ई बराबर का हो ए, आ प्लस ऊ बराबर का हो ओ, आ प्लस रेड बराबर सॉरी आई बराबर क्या हो आई, आ प्लस ओ बराबर क्या हो आओ। बताओ भाई ये कितने हो गए, चार, कितने हो गए चार। ये कैसे है, मिश्रित है, कैसे है संयुक्त है, ठीक, संधि अक्षर है, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे एक सूत्र है, देखो नोट, आगे देखिए, बोले ऊ कालो अक्षर स्तुति गपलुता, ऊ कालो अक्षर स्तुति गपलुता, 1 2 27, पहले अध्याय के दूसरे पाद का 27वां सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र से एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक सूत्रों की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और, ठीक है, बात समझ में आई भैया। भैया ये बताओ विनेश भैया, आज से 10 साल पहले तुम कैसे है, तो लल्ला है, कौन है लल्ला, तो आ जाओ हो आप भाई, इधर देखो, लल्ला तो आ जाओ होते, देखो भैया, तो देखो भैया ये क्या है ऊ, इधर देखो, जब छोटे, इधर देखो छोटे है, जब छोटे है तो कौन है ह्रस्व है, जब इसमें हो तो कैसे हो दीर्घ हो, कैसे हो दीर्घ हो, ठीक है, बड़े हो अर्थात कहा है बड़े हो। और आगे कैसे हो जाओगे बूढ़े वृद्ध, तो कैसे हो जाओगे प्लुत, तो है का जो ऊ है तो है, आज पहले का है ह्रस्व है, फिर का है पहले छोटे है, फिर बड़े भय, फिर बूढ़े भय, और ऐसे ही पहले कहा है ह्रस्व है, फिर कहा है, फिर कहा है, हाँ तो ऊ का समय जो है वो कैसा है, ऐसा ऊ जो क्या है ऊ कालो, यानी ऊ जो है उसका काल माने समय, ऊ है क्या अच है, ठीक है, ऐसा अच जो ऊ है उसका क्या है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, क्या है प्लुत। तो ऐसे ह्रस्व संज्ञा होगी, दीर्घ संज्ञा होती है, और कौन सी होगी प्लुत संज्ञा होगी। तुम समझ में आया यहाँ तक विमल भाई, कोई दिक्कत बता दियो। आगे देखिए, तो स्वरों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, कितने होते हैं 3 भेद होते हैं। देखिए भैया, जो ह्रस्व है ये दीर्घ है, और ये कैसा है प्लुत है। ये कैसे है, एक मात्रिक, कैसा है एक मात्रिक, ये कैसा है 2 मात्रिक, और ये वाला कैसा है त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक। अब देखो पलक का एक बार गिरना क्या कहलाता है ह्रस्व, और पलक का 2 बार गिरना क्या कहलाता है, और पलक का 3 बार गिरना क्या कहलाता है। तो हमने कहा आ ह्रस्व, हमने कहा आ मतलब बोले आ ह्रस्व आ, ठीक है। तो एक मात्रिक यानी पलक का गिरना एक बार ह्रस्व, पलक का गिरना 2 बार क्या कहलाता है दीर्घ, और पलक का 3 बार गिरना है अर्थात 2 से अधिक बार क्या कहलाता है विलुप्त कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए,
कह रहा है आगे देखिए, ह्रस्व स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। जैसे आ ई उ ऋ ऋ, ये सभी स्वर कहते हैं ह्रस्व। और इन्हें क्या कहते हैं, और मूल स्वर क्या कहते हैं, मूल स्वर क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। नंबर 2 क्या आ गया, दीर्घ स्वर। कह रहे जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा रिरी, कैसी है रिरी, ए ओ और औ कैसे हो गए, ये कब हो गए भैया, औ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी संख्या पूछी जाती है, कितनी बताएंगे, 8। कितनी है, 8। प्लुत स्वर देखो, प्लुत कह रहे जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे या 2 मात्रा से अधिक समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर की पहचान के लिए ये क्या लगा जाता है, ये 3 बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, देखो ध्यान से, हाँ गुड गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, जैसे देखो भाई, जैसे आके आगे का लगा दिया हमने 3। अब इसका उच्चारण करें आप तो आगे देखो क्या करेंगे, लगा दिया ई, विनेश भाई क्या लगा दिया, ओ, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, ऐसे हमने लिख दो ओम, हम तो पूरा करते तो कहते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ओ, ठीक है। तो जो ओ के आगे क्या लगा है, तो जितने भी स्वर हैं उनके आगे अगर 3 लग जाए तो उससे पहले वाला वर्ण क्या होगा, त्रिमात्रिक। कैसा होगा, त्रिमात्रिक। कैसा होगा, त्रिमात्रिक। कैसा होगा, त्रिमात्रिक। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आ के आगे का लगो जो 3, ई के आगे, ऊ के आगे, तो भैया ये कहाँ है सबसे, यानी ओम शब्द जो ओम, ओम ये स्वर जो कैसा है, त्रिमात्रिक है। इसका प्रयोग प्राय वेदों में होता है। कहाँ होता है, वेदों में होता है, अर्थात कैसी संस्कृत, अलौकिक। ठीक है, आगे देखिए, इसका प्रयोग कहाँ होता है, वेदों में होता है। इसका प्रयोग वेदों में होता है। स्वर का डायग्राम बनाएंगे जरा, देखिए स्वर कितने होते हैं, 9। कितने होते हैं, 9। सबसे पहले मूल स्वर, मूल स्वर इन्हें कहते हैं, अच्छा ठीक है, यानी कि इन्हें कुल स्वर करना है, इन्हें कुल स्वर करो। कुल स्वर, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी है, 9। आ ई उ ऋ लिर ए ओ आए और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें कहते हैं अच। ये किस प्रत्याहार में आते हैं, अच प्रत्याहार में। ठीक है, एक बॉक्स ये बना लीजिए मित्रों। अब कहेंगे दूसरा, एक है दूसरा मूल स्वर, मूल स्वर या इन्हें कहेंगे लघु स्वर, स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। इसकी संख्या कितनी हो गई, 5। कितनी है, 5। ये कितने हैं, 5। और ये किस प्रत्याहार में आते हैं, अप्रत्याहार में। संयुक्त स्वर है 3 नंबर पॉइंट, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर ये है, इनकी संख्या कितनी है, 4। ए ओ ए ओ, ये किस प्रत्याहार में आते हैं, किस प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में। इसका मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसका मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संयुक्त स्वर हो गए। और अर्ध स्वर, इन्हें अंतस्थ भी कहते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? या, वा, सही बन जाओ, या, वा, रा, ला, इनकी संख्या कितनी है? 4। कितनी है? और ये किस प्रत्याहार में आते हैं? यण प्रत्याहार। कौन प्रत्याहार है? तरीका से इसका भी बना दीजिए, ये भी भेद है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 8। कौन कौन से? आ, ई, उ, ऋ, बड़ा आ, बड़ी ई, ऋ। कितने हो गए? 8। ये कैसे हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। एक और है सदैव। अगर मित्रों आ जाए सदैव, सदैव दीर्घ स्वर, सदैव दीर्घ स्वर, कैसे? दीर्घ स्वर। तो इसका जो है सदैव दीर्घ स्वर है वो कितने हैं? वो 4 है। ए, ए, ओ, ए, ओ। इनकी संख्या कितनी है? 4। क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता है। अब देखिए जो बने हुए हैं, जैसे आ प्लस आ से मिलके बना है, ई से मिलके बनी है, ऊ से मिलके बना है, और री से मिलके बनी है। इसलिए जो बने हुए हैं, ठीक है, और जो कैसे हैं? सदैव रहते हैं, सदैव दीर्घ स्वर। तो अगर आ जाए दीर्घ स्वर तो कितने लगाएंगे? 8। और सदैव आ जाए तो कितने लगाएंगे? 4। कितने लगा देंगे? 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। इनका ह्रस्व नहीं होता है, लिख लीजिए, इनका ह्रस्व नहीं होता है। इसका इसका ह्रस्व नहीं होता है। सदैव, सदैव ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कितना है? 1। सदैव ह्रस्व स्वर कितने हैं? 1। सदैव ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 1। कौन सा है वो? कितना, कौन सा है? लिर। इसकी संख्या कितनी है? 1। सदैव शब्द जोड़ देने से ह्रस्व स्वर, वैसे ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5, लेकिन सदैव शब्द जोड़ दे तो कितने हो गए? 1। इसका भी मित्रों स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सब स्वर का ही भेद चल रहा है।
देखिए एक होता है अनु अननु अनुनासिक, एक होता है अनुनासिक और एक होता है अननुनासिक। अनुनासिक एक होता है निरनुनासिक, निरनुनासिक। देखिए हरिओम, नासिक माने होती नासिका और अनु माने क्या करे, अनु जो साथ साथ सहायता दे किसके बोलने में, यानी उच्चारण करने में जो नाक की क्या करती है, नाक क्या करती है, सहायता। हाँ, तो नाक और मुंह से बोलने वाले वर्ण यानी कि नाक उसमें सहायता करती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, अनु अनुकरण करे क्या, नाक भी, ठीक है। जैसे हमारे पास या मा गा अणा न, ये कैसे है अनुनासिक, और ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, इसमें नाक और मुंह, ठीक है, और ये वाले कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये केवल कैसे हैं अननुनासिक, अन माने नहीं है और नासिका माने नाक, जिसमें नाक सहायता ना करे उन्हें क्या कहेंगे, अननुनासिक, क्या कहेंगे, हाँ, और निर्माने बिना किसके, नासिका के, उन्हें क्या कहेंगे, अननुनासिक। निरनुनासिक, निरनुनासिक या अननुनासिक, तो उनकी संख्या देखो कौन से हैं, ठीक है, 5 नहीं और भी है, बहुत से हैं, ठीक है भाई, स्वर तो सभी हैं, तो आपने समझे कि स्वर 9 है। अब जिसके ऊपर ऐसा करके आ ई उ रिर लिर, ठीक है, ए ओ आए औ, ये कैसे है, ये जो है हमारे कैसे हैं, निरनुनासिक या फिर अनुनासिक। भाई अन माने नहीं है, है क्या, अनुनासिक, अनुनासिक नहीं है तो क्या है अनुनासिक, और निर्माने क्या है, नहीं है क्या अनुनासिक, तो वो कैसा है अनुनासिक, यानी सादा सिंपल है जी, कैसे है, ठीक है। अब इनके ऊपर अगर जे लगाए दे चांद, चांद सा मुखड़ा, ये चांद से मुखड़ा वाले आई जाए तब ये कैसे है अनुनासिक। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि अनुनासिक वर्ण और अनुनासिक, और ये हम काम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है कि आ के 18 वेद, ई के 18 वेद, ऊ के 18 वेद और रिर के 18 वेद, लिर के 12 वेद, ये पढ़ना है, इसीलिए हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम स्वरों के भेद पढ़े आगे, अभी एक पॉइंट और रह गया है, तो बेटा उदात्त अनुदात्त समझाना है। देखिए आ के 18 भेद, ई के 18 भेद, ऊ के 18 भेद, तो यहाँ पर डालेंगे ह्रस्व, फिर है दीर्घ, है प्लुत। देखिए ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व का एक भेद होगा, देखिए एक उदात्त होता है, बोले इधर थोड़ा रफा, उदात्त उच्च उदात्ता, और एक होता अनुदात्त, होता स्वरित, ठीक है। जो ऊपर से बोले जाने वाले वर्णों की उच्च उदात्ता, जो नीचे से वो है अनुदात्ता, और जो बीच से बोले जाए वो कैसे है स्वरिता, ठीक है। तो ऐसे आगे देखिए इसके कितने भेद करेंगे, 3, जैसे एक हो जाएगा उदात्त, ठीक है, छोटा लिखा है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 1 2 और 3, इसके 2 भेद करें, ठीक है। इसका भेद हो जाएगा अनुनासिक, एक हो जाएगा अननुनासिक, इसका एक हो जाएगा अनुनासिक, एक हो जाएगा अनुनासिक, एक हो जाएगा अनुनासिक, हो जाएगा देखो भैया जो कितने हैं 3। अब उदात्त के कितने भेद हो गए,
दो। अनुदात्त के कितने हो गए? दो। स्वरित कितने हो गए? दो। तो भैया ह्रस्व कितने प्रकार का हो गया? हाँ, 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 6। तो ह्रस्व कितने प्रकार का हो गया? 6। यानी ह्रस्व अगर आ पूछा जाए तो कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। ह्रस्व आ कितने प्रकार का भाई? जो ह्रस्व आ है वो उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है। उदात्त के कितने वेद? दो। अनुदात्त के कितने वेद? स्वरित कितने वेद? दो। बहुत बढ़िया, आगे देखो। इसी तरीके से एक का उदात्त, उदात्त क्या क्या है? अनुदात्त क्या है? स्वरित। इसके अनुनासिक, 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 अनुनासिक। एक अनुनासिक, एक है अनुनासिक। तो इसके कितने वेद हो गए? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 इनके दो दो भेद कर दिए। तो दीर्घ कितने प्रकार का हो गया भैया? ह्रस्व आ कैसा है? 6 प्रकार का हो गया। और ह्रस्व आ कितने प्रकार का हो गया? 6 प्रकार का हो गया। कितने हो गए? 12। आगे देखिए, एक उदात्त, उदात्त फिर क्या है? अनुदात्त फिर क्या है? स्वरित। इसके कितने भेद हो गए? ठीक है, एक हो गया क्या? अनुनासिक, 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 अनुनासिक। ठीक है, कितने भेद हो गए इसके? 6। कितने हो गए? 6। तो देखिए ह्रस्व का एक दीर्घ और एक प्लुत। तो ह्रस्व के कितने भेद हमने करे? 1 2 3। अब उदात्त के कितने भेद हो गए? 2। अनुदात्त कितने भेद हो गए? 2। और स्वरित कितने भेद हो गए? 2। तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो देखिए ह्रस्व के कितने भेद हो गए? 6। और दीर्घ के कितने भेद हो गए? 6। आगे और प्लुत के कितने भेद हो गए? 6। इस तरीके से अपने दिल में बसा लो। हरिओम। ठीक है, तो इधर देखेंगे, अगर ह्रस्व आ जो है ह्रस्व है तो उसके कितने भेद हो जाएंगे? दीर्घ है तो कितने हो जाएंगे? 6। और प्लुत है तो कितने हो जाएंगे? हाँ, तो आपके कितने भेद हो गए? 6 + 6 + 6 कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। 6 + 6 बराबर कितने हो गए? दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व के कितने भेद हो गए? 3। और 3 के कितने हो गए? 2 2। तो कितने हो गए? 6। दीर्घ के अभी हो गए 6 और प्लुत के कितने हो गए? 6। ये क्या हो गया? तो इस तरीके से आइए आके भेद पढ़ते हैं हम लोग। तो ये भी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे मित्रों। आ ई उ ऋ लिर ई ल ई उ आए। इस तरीके से कितने हैं? ये 9 स्वर है। अब देखेंगे, ये है ह्रस्व और ये है दीर्घ और ये है प्लुत। आ आ ह्रस्व है, दीर्घ है और ये प्लुत भी है। तो 6 6 और 6, 6 + 6 बराबर कितने हो गए?
इस तरीके से आ के कितने भेद हो गए? 18। देख लीजिए भैया, ठीक है, आगे कितने भेद है? 18। ई जो है कितनी है? 6, 6 और 6 बराबर कितने भेद हो गए? 18। तो आ के भेद कितने हो गए? 18 है, क्योंकि आ क्या है? ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है। ठीक है, ई के कितने हो गए? देखो ऊ के कितने हो गए? 6, 6 और 6 कितने हो गए भैया? ऊ के कितने हो गए? ऊ के हो गए, ऋ के कितने हो गए? 6, 6, 6 बराबर कितने हो गए? तो हाँ आगे देखेंगे, लिर का क्या होता है? ह्रस्व तो होता है लेकिन इसका दीर्घ नहीं होता। तो 6 कितने हो गए? आ के कितने हैं? 18। ई के कितने हैं? 18। ऊ के कितने हैं? 18। और ऋ के कितने? 18। लेकिन लिर के कितने हैं? 12। आगे देखेंगे, ए का क्या नहीं होता है? ह्रस्व। और इसका क्या होता है? दीर्घ होता है। क्या होता है? प्लुत होता है। कितने हो गए? 12। कितने हो गए? आगे देखिए, इसका भी नहीं होता है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, कितने हो गए? 12। इसका आय का क्या नहीं होता है? ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। इसके कितने हो गए? 12। ठीक है, ए के कितने हो? औ के कितने हो गए? ह्रस्व होता नहीं है, दीर्घ होता है, हाँ, और क्या होता है? प्लुत होता है, होता है। तो इसके कितने भेद हो गए? 12। अब देखना है कि आ के कितने भेद है भाई? आ के भेद कितने हैं? 18 है। ई के भेद कितने हैं? 18 है। ऊ के भेद कितने हैं? 18 है। ऋ के भेद कितने हैं? 18 है। और लिर के भेद कितने हैं? 12 है। ये ए के भेद कितने हैं? 12। ए के भेद कितने हैं? इसके भेद कितने हैं? इसके भेद कितने हैं? 12। इसका मित्रों स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, इसका मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि इन 4 वर्णों का क्या नहीं होता है, तो बोले ह्रस्व नहीं होता, इसीलिए इनके भेद कितने हैं? 12। और इसका क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता है, इसीलिए इसके भेद कितने हो गए? 12। और बाकी जो बचे हुए हैं उनके क्या हैं? 18। भाई समझ में आया विमल भाई? कोई समस्या बताओ? ठीक है, हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए, अरे वर्णों का उच्चारण काल एकमात्रो भवेता ह्रस्व और द्विमात्रो दीर्घोच्यते, यानी एक मात्रा का बोध कराने के लिए क्या है? और 2 मात्रा का बोध कराने के लिए क्या है? दीर्घ। और त्रिमातृस्तु प्लुतो ज्ञो व्यंजनम चा अर्धमात्रिकम, एक मात्रा पलक का एक बार पलक गिरना ह्रस्व, 2 बार, 3 बार प्लुत, और व्यंजनम कैसे हैं? अर्धमात्रिक। कैसे हैं? कह रहे ह्रस्व, अर्थात ह्रस्व स्वर की एक मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा, और प्लुत की स्वर की कितनी मात्रा होती है? 3 मात्रा। व्यंजनों की कितनी मात्रा? आधी मात्रा जाननी चाहिए। तो एक मात्रा किसकी हुई? और 2 मात्रा किसकी हुई? हाँ, 3 मात्रा किसकी हुई? और व्यंजन कितनी मात्रा हो गई? वाह क्या बात है। आगे देखिए, तो एक मात्रा वाले कितने वर्ण हैं? देखो आ ई उ ऋ लिर, क्या है? लिर, ला नहीं है, इन्हें क्या कहेंगे हम? ह्रस्व। क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। 2 मात्रा क्या है? आ ई उ ए ऐ औ है, ऐ और औ, इन्हें क्या कहेंगे हम? दीर्घ स्वर। ये कितने हैं? 5। ये कितने हैं? 8। हाँ आओ चच्चा, आगे देखो, 3 मात्रा देखो, 3 मात्रा देखो, ठीक है। आगे देखिए, आगे आगे 3, ई के आगे 3, जो ई है, ठीक है। ऊ के आगे कहा है? जो ऊ है, ऊ के आगे कहा है? 3। और के आगे कहा है? 3। सभी स्वरों के आगे लग जाएगा क्या? बोले 3, तो वो कौन स्वर हो जाएंगे? बोलो, तो सभी स्वर हैं, ठीक है। आगे देखिए, अर्धमात्रिक काज, अर्धमात्रिक का, खा, गा, घा, घा, ये सब क्या है? व्यंजनम। देखिए, शुद्ध व्यंजन जो होता है, शुद्ध व्यंजन हलंत के साथ होता है, ये वाला व्यंजन शुद्ध नहीं है। अगर आपसे कहा है खा, जो कैसा है? ये वाला शुद्ध है, और ये वाला शुद्ध नहीं है। जो हलंत के साथ लगा होगा उसी हमें स्वर कैसा बनना चाहिए?
जो हलंत के साथ लगा होगा वही हमारा शुद्ध व्यंजन होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं मात्रा काल यानी पलक झपकने के समय को एक मात्रा काल कहते हैं। अब एक बार झपकेगी तो रस, 2 बार, 3 बार। हाँ बहुत बढ़िया, आपको झपका दी वही है, आगे देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो मित्रों तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। ठीक है, आज के लिए मित्रों इतना ही, आगे मिलेंगे। नमः संतता।